हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन देख चुके हैं और आज देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो रॉक में सबसे अधिक कौन सा केमिकल है या फिर मिनरल है, इसी को हम क्या कह देते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि यहाँ ये नहीं देखा जाता कि रॉक इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक है, केवल उसकी केमिकल कंपोजिशन को देखा जाता है। ठीक है, और जिस केमिकल की मात्रा सबसे अधिक होगी उसी के आधार पर रॉक का क्लासिफिकेशन भी होगा। तो इसी आधार पर हम रॉक्स को कितने भाग में बांट देते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। एक है सिलीसियस, दूसरा है आर्जिलेसियस और तीसरा है कैलकेरियस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सिलीसियस है इसमें सिलिका मुख्य रूप से होता है, SiO2। सिलिका जहाँ भी दिखाई दे आपके दिमाग में रेत आना चाहिए, रेत यानी कि बालू आना चाहिए। ठीक है, और आर्जिलेसियस जहाँ भी दिखाई दे ये एल्यूमिना यानी कि क्ले पता होना चाहिए। ठीक है, ये एल्यूमिना को आप ध्यान रखना कि क्ले या फिर एल्यूमिना को ध्यान रखना। और कैलकेरियस है, इसका मतलब है कि इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है सिलीसियस रॉक्स जो होते हैं वो रिच इन सिलिका होती है और हार्ड, ड्यूरेबल और वेदर रेसिस्टेंट होते हैं। इसके मुख्य एग्जांपल है ग्रेनाइट, क्वार्जाइट्स और सैंडस्टोन। ठीक है, अब जरा समझो, सिलीसियस जो शब्द है ये सिलिका से बना है। आप समझ पा रहे होंगे कि सिलीसियस मतलब सिलिका, इससे बना है। और यदि किसी रॉक में सिलिका सबसे अधिक मात्रा में हो तो उसको हम सिलीसियस रॉक कह देंगे, सामान्य सी बात है। तो सिलिका का सबसे जो प्रसिद्ध मिनरल है वो क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सिलीसियस रॉक्स जो होते हैं, सिलिका यानी कि ये जो सिलिका है इसका जो मिनरल है, इसके अंदर जो मिनरल है वो क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। या फिर सिलिका को ही हम एक तरह से क्वार्ट्ज कह सकते हैं। तो क्वार्ट्ज जो होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड मिनरल है ये। और मोस आप जानते हो मोस स्केल पे हम हार्डनेस को मेजर करते हैं, है ना। मोस स्केल पे हम क्या मेजर करते हैं, इस स्केल पर हम किसी पदार्थ के हार्डनेस को मेजर करते हैं। और क्वार्ट्ज जो होता है इसका हार्डनेस जो होता है मोस स्केल पे वो 7 होता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इसलिए जिन रॉक्स में भी क्वार्ट्ज अधिक अधिक होते हैं वो इन जनरल क्या होता है, हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है और वेदर रेसिस्टेंट भी होता है। ठीक है, और इन्हें वर्षा, हवा और टेम्परेचर के परिवर्तन से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसी कारण से ग्रेनाइट, क्वार्जाइट और सैंडस्टोन को सिलीसियस रॉक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका यानी कि क्वार्ट्ज के मिनरल्स बहुत अधिक होते हैं। तो ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज प्रमुख मिनरल है, समझ गए। सैंडस्टोन में मुख्य रूप से क्वार्ट्ज के सैंड ग्रेन्स से बनी होती हैं और जो क्वार्जाइट है वो सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक रूप होता है, आप जानते हो पहले से। ठीक है, और जहाँ भी सैंड की बातें आई मतलब सिलिका वहाँ पर मौजूद है और इसलिए उसमें भी क्या होता है, क्वार्ट्ज ही बहुत मुख्य रूप से क्या होता है, सैंडस्टोन में भी मुख्य रूप से प्रेजेंट होता है। और यही कारण है कि ये तीनों रॉक्स केमिकल क्लासिफिकेशन में एक ही समूह में आते हैं। भले ही जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये तीनों अलग अलग होते हैं, ग्रेनाइट, क्वार्जाइट और सैंडस्टोन, लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन में तीनों सिलीसियस के अंदर आते हैं। कि क्योंकि मुख्य रूप से इसमें क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज जो मिनरल होता है, यानी कि सिलिका इसमें सबसे अधिक होती है। और क्वार्ट्ज का नेचर ही होता है कि बहुत हार्ड रॉक है ना, इसलिए ये हार्ड, ड्यूरेबल और वेदर रेसिस्टेंट भी होते हैं। तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट है। फिर बात करते हैं अगला, आर्जिलेसियस रॉक्स। आर्जिलेसियस रॉक्स जो है, ये जो शब्द बना है वो आर्जिला से बना है। ठीक है, लैटिन वर्ड होता है आर्जिला। और आर्जिला का मतलब क्या होता है, आर्जिला का मतलब होता है क्ले, है ना, एक लैटिन वर्ड से बना है। और यदि किसी रॉक में क्ले मिनरल्स का मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिना को हम क्ले मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है, और जिसमें भी ये अधिक मात्रा में हो उसको हम आर्जिलेसियस रॉक्स कह देंगे। तो क्ले बहुत ही महीन होता है, यानी फाइन ग्रेन्ड होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होता है। इसलिए ऐसे रॉक्स सामान्य तौर पर डेंस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं और कॉम्पैक्ट भी होते हैं। लेकिन यदि क्ले अच्छी तरह कॉम्पैक्ट नहीं हुई है तो वे सॉफ्ट भी हो सकती हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो कठोरता है, यानी कि डेंसनेस है, कॉम्पैक्टनेस है, या फिर जो हार्डनेस है या फिर सॉफ्टनेस है, ये क्या होता है, मतलब कि
जो क्ले है ना, जो इनकी कठोरता है ये क्ले की प्रकृति पर और उसके कॉम्पैक्शन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं शेल क्ले की। यहाँ पर देखो ये है शेल, ये जो है शेल, जैसे स्लेट है, लेटराइट है, उसी तरह से शेल होता है। तो शेल क्ले से बनी हुई एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है और इसलिए ये आर्जिलेसियस है क्योंकि ये क्ले से बनी हुई होती है। स्लेट की बात करें और लेटराइट की बात करें तो स्लेट जो है वो शेल का ही मेटामॉर्फिक रूप है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो पहले आना चाहिए सेल, उसके बाद आना चाहिए था स्लेट। ठीक है, तो स्लेट जो है वो शेल का ही मेटामॉर्फिक रूप है, इसलिए उसकी जो मूल केमिकल नेचर है वो क्ले रिच रहती है। किसकी? स्लेट की भी। ठीक है, और इसी वजह से ये आर्जिलेसियस रॉक्स भी है। तो यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। फिर लेटेराइट में वर्षा के कारण क्या होता है, सिलिका निकल जाती है। मतलब कोई पेरेंट रॉक है, मान लो इस तरीके से बहुत भारी वर्षा हो रही है, बार बार हो रही है, तो इससे सिलिका वाले कंटेंट जो है ना, क्वार्ट्ज वाले कंटेंट है वो निकल जाते हैं बाहर। क्लियर? और वर्षा के कारण जब इससे जो सिलिका है वो बाहर निकल जाती है, जिसको लीचिंग कह देते हैं, लीचिंग प्रोसेस से वो बाहर निकल जाती है और बच क्या जाती है, एल्यूमिना वाली पार्ट, यानी कि Al2O3 है ना, क्ले वाला पोर्शन जो है वो बच जाता है और इसीलिए उसे भी हम आर्जिलेसियस ग्रुप में रख देते हैं। किसको? लेटेराइट को भी, क्योंकि वहाँ पर मुख्य रूप से एल्यूमिना बच जाता है। ठीक है, तो क्ले जिसमें अधिक होगा उसमें एल्यूमिना ज़्यादा होगा और उसको हम आर्जिलेसियस कह देंगे। क्लियर? फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या, कैलकेरियस रॉक्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मुख्य रूप से होते हैं। तो कैलकेरियस जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित है, इस बात को आप कैच कर पा रहे होगे नाम से ही। तो यदि किसी रॉक में कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अधिक मात्रा में हो तो उसको हम कैलकेरियस रॉक्स कह देंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट वही पदार्थ होता है जिसमें चूना होता है, चूना, लाइम, समझ रहे हो, लाइम को ही कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूना कहते हैं, इसलिए इन्हें लाइम रिच रॉक्स भी कहते हैं। कैलकेरियस रॉक्स को लाइम रिच रॉक्स भी कह देते हैं। और इन रॉक्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी होती है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है ये वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर पर निर्भर करती है। कारण यह है कि वर्षा के पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट को घोलने लगती है और इसीलिए कैलकेरियस रॉक्स एसिड रेन क्या करेगी, एसिड रेन बनाती है ना, और ह्यूमिड क्लाइमेट में धीरे धीरे वेदरिंग का शिकार भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। फिर बात करते हैं यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी, वही वाली बात बोलिए ना कि ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे इसकी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करेगी। ड्यूरेबिलिटी मतलब इसके रहने की जो क्षमता है उसको ड्यूरेबिलिटी कह देते हैं, कितना लॉन्ग लास्टिंग की क्षमता है उसको ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? तो फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या कि जैसे कि यहाँ पर है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन लगभग पूरी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनी होती है। फिर बात करते हैं मार्बल जो है लाइमस्टोन का ही क्या है, मेटामॉर्फिक रूप है, इसलिए उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और चॉक की बात करें तो चॉक समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल से बनती है, इसलिए वो भी कैलकेरियस रॉक्स ही होते हैं। कौन? चॉक। तो ये सारी बातें स्पष्ट हो गई। तो जहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट अधिक है उसको हम कैलकेरियस बोल देंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा रिलेशन के बारे में कि ग्रेनाइट है, क्वार्ट्जाइट है, सैंडस्टोन है, ये सिलीसियस होते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि रॉक की ओरिजिन नहीं उसमें देखी जाती बल्कि उसमें केमिकल कंपोजिशन देखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर है ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस है ना, सैंडस्टोन है यहाँ पर, तो सैंडस्टोन जो है सेडिमेंट्री है और क्वार्ट्जाइट है ये मेटामॉर्फिक है। तो ये तीनों अलग अलग ओरिजिन के रॉक्स हैं लेकिन तीनों में सिलिका अधिक होती है, इसलिए इन तीनों को क्या कह दिया जाता है, सिलीसियस कह दिया जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या, शेल के बारे में देख लो। ये शेल है ना, ये सेडिमेंट्री रॉक है क्योंकि क्ले के डिपोजिशन से बनती है। और फिर है यहाँ पर स्लेट और ये मेटामॉर्फिक है। और लेटेराइट जो है, लेटेराइट को हम क्या कहते हैं, रेसिजुअल सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं ना। तो इसकी ओरिजिन अलग अलग है लेकिन क्योंकि तीनों में क्ले और एल्यूमिना ही अधिक है इसलिए इन तीनों को हम क्या कह देते हैं, आर्जिलेसियस कह देते हैं। और फिर बात करते हैं यहाँ पर कैलकेरियस की। तो लाइमस्टोन है, मार्बल है और चॉक है। तो लाइमस्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स है ना। मार्बल जो है ये क्या है, लाइमस्टोन का ही रूपांतरित रूप है, मेटामॉर्फिक रूप है। और चॉक जो है ये भी
ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री है, यानी कि अलग अलग ओरिजिन की हैं, लेकिन तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसलिए मतलब अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसको हम कैलकेरियस रॉक्स कह देते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि एक ही रॉक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी में हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ग्रेनाइट है तो इग्नियस भी है और सिलिशियस भी, मार्बल है मेटामॉर्फिक भी लेकिन कैलकेरियस भी, क्वार्जाइट है मेटामॉर्फिक भी है लेकिन सिलिशियस भी है। ठीक है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि दोनों क्लासिफिकेशंस अलग अलग आधार पर की जाती हैं। स्पष्ट है बातें? चलिए, सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर है। कौन से रॉक में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से केमिकल पाए जाते हैं, उसके आधार पर इसका हम क्या किए थे, केमिकल क्लासिफिकेशन किए थे। तो ये सारी बातें स्पष्ट है। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, एकदम ये वाला क्लासिफिकेशन कि एक ही रॉक है सर, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन में आता है, ये कैसे याद रखेंगे? तो बिल्कुल याद रखेंगे। जो मैं अभी तक समझाया हूँ उसको और डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको याद रखने के कितने स्मार्ट तरीके हैं। कॉन्सेप्ट से देखना है, रट्टा नहीं मारना है किसी चीज़ को। ठीक है, हर चीज़ को रट्टा नहीं मारा जाता। कुछ चीज़ हैं जो रट्टा मारने चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया, रट्टा मार लोगे तो आज नहीं तो कल उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाती हैं, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। एकदम बिल्कुल ही याद कर लोगे। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम्पल्स मैं बताया हूँ वही कॉन्सेप्ट मैं फिर से दोहराने वाला हूँ, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। तो चलिए, ये भी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कंटिन्यूसली मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ चलो मुझे कंप्लीट कराना है पूरे कोर्स को, है ना। तो चलिए, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।